वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। आज का मजमून है उर्दू बाल भारती दूसरी जमात। प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लिखेंगे अनमोल बातें, इस नज्म के सवाल व जवाब। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मशकी सरगर्मियाँ। यहाँ पर सरगर्मी दी गई है देखो, पढ़ो, लिखो। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन्हें देखना है, पढ़ना है और लिखना है। पहला लफ्ज है अनमोल। यहाँ पर खाली जगह में आपको लिखना होगा अनमोल। दूसरा लफ्ज है पोल। खाली जगह में आपको लिखना होगा पोल। तीसरा लफ्ज है हरगिज। खाली जगह में आपको लिखना होगा हरगिज। चौथा लफ्ज है तोल। खाली जगह में लिखेंगे तोल। अगला लफ्ज है गीबत। खाली जगह में लिखेंगे गीबत। आखिरी लफ्ज है भेद। खाली जगह में लिखेंगे भेद। अब सवाल है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। सवाल नंबर 1 है, शायर ने झूठ को क्या कहा है? इसका जवाब है, शायर ने झूठ को ढोल कहा है। सवाल नंबर 2, मीठे बोल में क्या है? इसका जवाब लिखना होगा, मीठे बोल में जादू है। सवाल नंबर 3, बात करने से पहले क्या करना चाहिए? इसका जवाब है, बात करने से पहले बात को खूब तोलना चाहिए। सवाल नंबर 4, किसकी बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए? इसका जवाब लिखेंगे, बड़ों की बातों पर टाल मटोल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 5, ऊंचे बोल बोलने से क्या होता है? इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, ऊंचे बोल बोलने से कोई हमारी बात नहीं मानता है। सवाल है, नज्म की मदद से मिसरे जोड़ो। पहला मिसरा पढ़ेंगे, नन्हे झूठ है ऐसा ढोल। नज्म में इसके बाद मिसरा आया है, खुल जाता है जिसका पोल। इसलिए इन दोनों मिसरों को आपस में जोड़ना होगा। अगला मिसरा है, मीठे बोल में जादू है। नज्म में इसके बाद मिसरा आया है, कड़वे बोल न हरगिज बोल। इसलिए इन दोनों मिसरों को आपस में जोड़ना होगा। अगला मिसरा पढ़ेंगे, कहना चाहे जो भी बात। नज्म में इसके बाद मिसरा आया है, पहले खूब तो इसको तोल। इसलिए इन दोनों मिसरों को आपस में जोड़ना होगा। अगला मिसरा पढ़ेंगे, कोई न माने तेरी बात। नज्म में इसके बाद मिसरा आया है, गर बोले तू ऊंचे बोल। इसलिए इन दोनों मिसरों को आपस में जोड़ना होगा। आखिरी मिसरा है, रखना याद हमेशा तू। नज्म में इसके बाद मिसरा आया है, बातें हैं ये सब अनमोल। इसलिए इन दोनों मिसरों को आपस में जोड़ना होगा। अगला सवाल है, शेर पूरा करो। पहला शेर है, गिबत खाली जगह देख किसी का खाली जगह। पहली खाली जगह में आएगा अच्छी बात नहीं। दूसरी खाली जगह में आएगा भेद न खोल। गिबत अच्छी बात नहीं, देख किसी का भेद न खोल। दूसरा शेर है, बात बड़ों की खाली जगह कभी न कर तू खाली जगह। पहली खाली जगह में लिखना होगा फौरन मान, और दूसरी खाली जगह में लिखना होगा टाल मटोल। बात बड़ों की फौरन मान, कभी न कर तू टाल मटोल। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों की मदद से नज्म के मिसरे पहचानो और लिखो। पहला जुमला है, जिसका पोल खुल जाता है। नज्म में इस जुमले के लिए मिसरा आया है, खुल जाता है जिसका पोल। दूसरा जुमला है, जो भी बात कहना चाहे। नज्म में इस जुमले के लिए मिसरा आया है, कहना चाहे जो भी बात। तीसरा जुमला है, बड़ों की बात फौरन मान। नज्म में इस जुमले के लिए मिसरा आया है, बात बड़ों की फौरन मान। चौथा जुमला है, तेरी बात कोई न माने। नज्म में इस जुमले के लिए मिसरा आया है, कोई न माने तेरी बात। पांचवा जुमला है, हमेशा तू याद रखना। इस जुमले के लिए नज्म में मिसरा आया है, रखना याद हमेशा तू। अब सवाल है, नज्म से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज तलाश करके लिखो। जवाब है,
ढोल, पोल, बोल, तोल, खोल, मटोल, अनमोल, ये नज़्म में आए हुए एक जैसी आवाज वाले अल्फाज हैं। सवाल है, नीचे दिए हुए सही लफ्जों से खाली जगह भरो। नीचे लफ्ज दिए गए हैं मीठे, ऊंचे, बात, गीबत और कड़वे। नीचे 4 गोल दिए गए हैं। बीच के गोल में लिखा है बोल और 3 गोल खाली है। ऊपर दिए गए लफ्जों में से इन 3 गोल में मुनासिब लफ्ज लिखना है। बोल मीठे होते हैं, बोल कड़वे होते हैं और बोल ऊंचे होते हैं। अब सवाल है, सही जोड़ियां लगाओ। पहला लफ्ज है अनमोल। नज़्म में मिसरा आया हुआ है बातें हैं ये सब अनमोल, इसलिए अनमोल की जोड़ी लगेंगी बातें हैं ये सबसे। दूसरा लफ्ज है जादू। नज़्म में मिसरा आया हुआ है मीठे बोल में जादू है, इसलिए जादू की जोड़ी लगेंगी मीठे बोल में है से। तीसरा लफ्ज है कड़वे बोल। नज़्म में मिसरा आया हुआ है कड़वे बोल ना हरगिज बोल, इसलिए कड़वे बोल की जोड़ी लगेंगी हरगिज ना बोलो से। आखिरी लफ्ज है गीबत। नज़्म में मिसरा आया हुआ है गीबत अच्छी बात नहीं, इसलिए गीबत की जोड़ी लगेंगी अच्छी बात नहीं है से। सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्जों के उलट लफ्ज चौकोन में लिखो। जैसे दिन, दिन के उलट होता है रात, उसी तरह नीचे दिए गए लफ्जों के उलट लफ्ज खाली चौकोन में लिखना है। नंबर 1 पर है सच, सच के उलट होता है झूठ। नंबर 2 पर है मीठे, मीठे के उलट होता है कड़वे। नंबर 3 पर है बुरी, बुरी के उलट होता है अच्छी। नंबर 4 पर है छोटो, छोटो के उलट होता है बड़ो। सवाल है, नज़्म से 5 ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जिनमें हुर्फ ब आया है। तो चलिए जवाब लिखते हैं। जवाब है बोल, बात, खूब, गीबत, बड़ो, बोले, बातें, सब। इन तमाम लफ्जों में हुर्फ ब आया हुआ है। सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम के खानों में लिखो। जुमले हैं ऊंचे बोल बोलना, मुबारकबाद देना, बड़ों की बात मानना, किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, सलाम करना, किसी की मदद करना। तो चलिए इन जुमलों को अच्छे काम और बुरे काम इन 2 खानों में लिखते हैं। पहला जुमला है ऊंचे बोल बोलना। ऊंचे बोल बोलना ये बुरा काम है, इसलिए इस जुमले को बुरे काम इस खाने में लिखेंगे। उसके बाद जुमला है मुबारकबाद देना। मुबारकबाद देना ये अच्छा काम है, इसलिए इस जुमले को अच्छे काम के खाने में लिखेंगे। उसके बाद जुमला है बड़ों की बात मानना। बड़ों की बात मानना ये अच्छा काम है, इसलिए इस जुमले को अच्छे काम के खाने में लिखेंगे। उसके बाद का जुमला है किसी की बुराई करना। किसी की बुराई करना ये बुरा काम है, इसलिए इस जुमले को बुरे काम इस खाने में लिखेंगे। उसके बाद का जुमला है झूठ बोलना। झूठ बोलना ये काम बुरा है, इसलिए इस जुमले को बुरे काम के खाने में लिखेंगे। उसके बाद का जुमला है लड़ाई करना। लड़ाई करना ये भी बुरा काम है, इसलिए इस जुमले को भी बुरे काम के खाने में लिखेंगे। अगला जुमला है सलाम करना। किसी को सलाम करना ये अच्छा काम है, इसलिए इस जुमले को अच्छे काम के खाने में लिखेंगे। आखिरी जुमला है किसी की मदद करना। किसी की मदद करना ये अच्छा काम है, इसलिए इस जुमले को अच्छे काम के खाने में लिखेंगे। सवाल है, जायके को चीजों की तस्वीरों से जोड़ो। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम में है चीजें और दूसरे कॉलम में है जायका। जायके को चीजों की तस्वीरों से जोड़ना है। जायके में सबसे पहला जायका है खट्टा। चीजों में आपको कौन सी चीज खट्टी नजर आ रही है? इमली, इसलिए खट्टा इस जायके को इमली के साथ जोड़ना होगा। दूसरा जायका है कड़वा। चीजों में आपको क्या कड़वा नजर आ रहा है? करेला, इसलिए कड़वा इस जायके को करेले से जोड़ना होगा। तीसरा जायका है तीखा। चीजों में आपको कौन सी चीज तीखी नजर आ रही है? मिर्ची, इसलिए तीखा इस जायके को मिर्ची के साथ जोड़ना होगा। चौथा जायका है नमकीन। चीजों में आपको क्या नजर आ रहा है जो नमकीन है? चिप्स। चिप्स नमकीन होते हैं, इसलिए नमकीन को चिप्स के साथ जोड़ना होगा। अब आखिरी जायका है फीका। चीजों में आपको कौन सी चीज फीकी नजर आ रही है? ककड़ी, इसलिए फीका इस जायके को ककड़ी के साथ जोड़ना होगा।
सवाल है, नज्म से वो लफ्ज तलाश करके लिखो जिसमें अलिफ की आवाज नून की तरह है। इसका जवाब है फौरन। फौरन में अलिफ की आवाज नून की तरह आ रही है। सवाल है, नीचे दी हुई बात के लिए नज्म से एक लफ्ज तलाश करके लिखो। तराजू में किसी चीज का वजन करना। नज्म में लफ्ज आया हुआ है तोल। सवाल है, नीचे लिखे हुए जवाब के लिए सवाल बनाओ। जैसे मीठे बोल में जादू है, ये जवाब है और इसके लिए 2 सवालात बनाए गए हैं। किस में जादू है, मीठे बोल में क्या है। इसी तरह आपको नीचे दिए गए जवाब के लिए 2 सवालात बनाने हैं। नंबर 1 है, हामिद को सेब पसंद है। इस जवाब के लिए किस और क्या का इस्तेमाल करके 2 सवालात बनाने हैं। तो चलिए सवालात बनाते हैं। सेब किसको पसंद है, हामिद को क्या पसंद है। दूसरा सवाल है, ताजमहल आगरा में है। इस जवाब के लिए कहाँ और क्या का इस्तेमाल करके 2 सवालात बनाने हैं। ताजमहल कहाँ है, आगरा में क्या है। तीसरा सवाल है, उस्ताद पढ़ा रहे हैं। इस जवाब के लिए कौन और क्या का इस्तेमाल करके सवालात बनाने हैं। कौन पढ़ा रहा है, उस्ताद क्या कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 है, लड़कियां खेल रही है। इस जवाब के लिए कौन और क्या का इस्तेमाल करके सवालात बनाने हैं। कौन खेल रहा है, लड़कियां क्या कर रही है। सवाल है, इस नज्म में कई लफ्ज ऐसे हैं जिनमें 2 चश्मे है का इस्तेमाल हुआ है। जैसे झूठ, ढोल, भी। ऐसे लफ्ज तलाश करके अपनी बयाज में लिखो। तो चलिए नज्म में ऐसे अल्फाज तलाश करते हैं। तमाम लाल लकीर खींचे हुए अल्फाज में आपको 2 चश्मे है नजर आ रहा है। तो चलिए इन अल्फाज को बयाज में लिखते हैं। नन्हे, झूठ, ढोल, खुल, मीठे, भी, देख, अच्छी, भेद, खोल, कभी, रखना। आखिरी सवाल है, इस नज्म में कितने शेर है। इसका जवाब है, इस नज्म में 7 शेर है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर अनमोल बातें इस नज्म के तमाम सवालों के जवाबात मुकम्मिल हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन सवालों के जवाबात अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।